बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविजिबिलिटी किसको कहते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स। डिवीजन एल्गोरिथम, let a is not equal to 0 and b be two integers not both 0, then there exist integer q and r such that b is equal to aq plus r where 0 is less than equal to r is less than a। हमारे पास दो इंटीजर्स a और b दोनों जीरो नहीं हैं। अगर हम b को डिवाइड करते हैं a पे तो b जो है वो इक्वल टू किसकी होगा, ए क्यू प्लस आर, वेयर r जो है वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा और a से लेस होगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम b को डिवाइड करते हैं a पे तो एक नंबर आएगा q जो कि a से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा c, और b माइनस c जो है वो r आएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। जैसा कि हमने 13 को डिवाइड किया 5 पे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ओवर 3 जो है वो आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास जो b है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, a को हम डिवाइजर कहते हैं, q को हम कोशेंट कहते हैं और r को हम रिमाइंडर कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर है ये 5 से लेस है। ओके जी, तो ये रिमाइंडर जो आता है जो डिवाइजर है उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 6 या 7 5 के इक्वल भी नहीं आ सकता, 5 भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर जो जब हम 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 से लेस होगा या 0 होगा, और रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता। जैसा यहाँ पे 13 जो है वो डिवाइडेंड है, 5 डिवाइजर था जिसको पे हमने डिवाइड किया, 2 कोशेंट था और 3 जो है वो रिमाइंडर है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। Let a is not equal to 0 and b be two integers not both 0, then there exist integers q and r such that b is equal to a q plus r where 0 is less than equal to r is less than a। अगर r 0 होगा, if r is 0, then we say a divides b, it is written as a divides b, this is the sign of a divides b। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम कहेंगे कि a b को डिवाइड करता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, if r is not equal to 0, then we say a does not divides b, it is written as a does not divides b, this is the sign of does not divides। As an example, 3 divides 18, क्योंकि जब हम 18 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है 0, क्योंकि 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, क्वोशंट यहाँ पे 6 है और रिमाइंडर r जो है वो 0 है। 3 डिवाइड्स 18, इट इज रिटन एज 3 डिवाइड्स, ये साइन है 18 डिवाइड का 18। नेक्स्ट हमारे पास 5 डज नॉट डिवाइड्स 13, 5 13 को डिवाइड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या आता है 3, तो दिस मीन्स 5 डज नॉट डिवाइड 13। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, लेट ए बी सी आर इंटीजर्स, देन a डिवाइड्स a। पहली प्रॉपर्टी ये है कि a डिवाइड करता है a को, एक नंबर खुद को डिवाइड करेगा। जैसे 4 4 को डिवाइड करता है, -10 -10 को डिवाइड करता है, 50 50 को डिवाइड करता है, 1000 1000 को डिवाइड करता है। तो a डिवाइड्स a, एक नंबर खुद को डिवाइड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर a b को डिवाइड करे और a c को डिवाइड करे, देन a डिवाइड करेगा b प्लस c को। लेट्स सपोज कि ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है। एक नंबर सेम नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करता है, तो अगर वो दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो भी वो नंबर उन दोनों को डिवाइड करेगा। एज एन एग्जांपल, 4 डिवाइड करता है 16 को और 4 डिवाइड करता है 20 को। ये आ गया, ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। 4 जो है वो ए है, बी 16 है और सी 20 है यहाँ पे। देन 4 डिवाइड करेगा 16 प्लस 20 को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है हमारे पास, अगर ए बी को डिवाइड करे और ए सी को डिवाइड करे, देन ए डिवाइड करता है बी इंटू सी को। कि अगर ए बी को डिवाइड करता हो और ए ही सी को डिवाइड करता हो तो ए डिवाइड करेगा बी इंटू सी को। एज एन एग्जाम्पल, 4 डिवाइड करता है 20 को, 4 डिवाइड करता है 16 को, तो 4 डिवाइड करेगा 16 इंटू 20, क्योंकि 4 16 इंटू 20 जो है
वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 320, 320 को 4 जो है वो डिवाइड करेगा, आंसर विल बी 80। नेक्स्ट हमारे पास अगर ए बी को डिवाइड करे एंड बी सी को डिवाइड करे, देन ए डिवाइड करेगा सी को। अगर ए बी को डिवाइड करे और बी जो है वो आगे सी को डिवाइड करे, तो ए डिवाइड करेगा सी को। एज एन एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे 4 डिवाइड करता है 16 को और 16 डिवाइड करता है 80 को, तो ये 4 जो है वो फिर डिवाइड करेगा 80 को, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 80 को, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 20 आएगा। अगर ए बी को डिवाइड करे तो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बी भी ए को डिवाइड करे, अगर डिवाइड कर भी सकते हैं अगर ए और बी इक्वल हैं, लेकिन अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा अगर वो इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज 7 जो है वो 28 को डिवाइड करता है, लेकिन 28 7 को डिवाइड नहीं करता। 20 जो है वो 60 को डिवाइड करता है, लेकिन 60 20 को डिवाइड नहीं करता। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम लास्ट में प्रॉपर्टी